नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार की राजनीति में बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान ने भूचाल ला दिया है। अपने पैतृक आवास रामगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए सुधाकर सिंह ने मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर नीतीश सरकार और केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सत्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ नामांकन निरस्त नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की खुलेआम हत्या है। सुधाकर सिंह ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि मोहनिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में काम किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब श्वेता सुमन का नामांकन 20 अक्टूबर को दाखिल हुआ था, तो फिर 18 अक्टूबर को शिकायत के आधार पर इतनी जल्दबाजी में फैसला कैसे सुना दिया गया। सुधाकर सिंह ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार दिया और कहा कि ये कार्रवाई आरजेडी को चुनावी दौड़ से बाहर करने की एक सुनियोजित चाल है। आरजेडी सांसद ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग को मोहनिया के एसडीओ की कॉल डिटेल्स की जांच करानी चाहिए, जिससे ये साफ हो जाएगा कि ये फैसला जिसके दबाव या इशारे पर लिया गया। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार अंचल अधिकारी के पास नहीं होता। यह अधिकार केवल अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी को प्राप्त है। फिर भी मोहनिया प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में निर्णय सुनाया। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चूक ये हो रही है कि श्वेता सुमन को ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना ही जवाब देने का अवसर। ये सीधा सीधा न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार ने गलत एफिडेविट या दस्तावेज जमा किया है तो उसके लिए अदालत है, ना कि सत्ता का दबाव। लेकिन यहाँ फैसला कानून के नहीं, नीतीश कुमार और अमित शाह के इशारे पर हुआ। आरजेडी ने अब इस पूरे मामले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का सीधा सीधा दावा है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और मोहनिया की जनता के साथ हुआ अन्याय उजागर होगा। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में इस समय प्रशासन पूरी तरह राजनीतिक आदेशों पर चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में अब विपक्षी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही बाहर करने की साजिश रची जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार नहीं बल्कि लोकतंत्र की लाश पर बैठी सरकार है, जहाँ जनता की आवाज दबाई जा रही है और कानून को सत्ता की सेवा में झोंक दिया गया है। मोहनिया का ये विवाद अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का मामला नहीं रहा, ये लोकतंत्र बनाम सत्ता का दुरुपयोग की बड़ी बहस बन गया है। चुनावी माहौल के बीच सुधाकर सिंह के इस हमले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब निगाहें बस इस बात पर टिकी है कि पटना हाईकोर्ट इस संवेदनशील मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या श्वेता सुमन को न्याय मिल पाएगा या नहीं, और अगर श्वेता सुमन गलत है तो क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे कोर्ट द्वारा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।